ACCA के 13 पेपर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो आप ACCA एफिलिएट बन जाते हो। वर्क एक्सपीरियंस, पीआर एंड एथिक्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हो तो आप ACCA मेंबर बन जाते हो। बट क्या आपको पता था ड्यूरिंग योर ACCA जर्नी ऑल्सो यू अर्न अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस। ऐसा नहीं है कि ACCA के सारे पेपर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप ACCA एफिलिएट बनोगे और उसके पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको मिल जाते हैं ड्यूरिंग योर ACCA जर्नी। लेट्स टॉक अबाउट दोस टुडे। तो आपको ये तो पता ही होगा 3 लेवल्स होते हैं ACCA में, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो यू गेट अ डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस फ्रॉम ACCA। That means when you just completed knowledge level, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप knowledge level हो, you still have a diploma to back yourself. So diploma आपको मिल जाता है knowledge level क्लियर करने के बाद। जब आपका अप्लाइड स्किल लेवल क्लियर हो जाता है, which means you have cleared all of the 6 papers of your applied skill level, आपको मिलता है advanced diploma in accounting and business. उसके बाद once you complete your strategic professional level, you get a strategic professional certificate as well. So ये 3 सर्टिफिकेशंस तो आपको मिल जाते हैं फ्रॉम ACCA। इसके अलावा अगर आप प्रो स्कूल के साथ एनरोल्ड हैं, अगर आप प्रो स्कूल के स्टूडेंट हैं, हमारे खुद के भी इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं छोटे छोटे। इफ यू क्लियर दोज यू गेट एडिशनल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम NSDC, which is the National Skill Development Corporation. NSDC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिल जाती है इफ यू कंप्लीट दिस कोर्स फ्रॉम प्रो स्कूल। सो जरूरी नहीं है कि ACCA कंप्लीट होने के बाद ही आपको कोई सर्टिफिकेशन मिलेगी, बीच में भी आप 4 से 5 सर्टिफिकेशंस अर्न कर सकते हैं। इफ you want to know anything more about these certifications or anything more about ACCA in general, you can leave a comment down below or even DM us.